हेलो। 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 तो सभी लोगों को नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील टू कनेक्ट विद मी। क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है? अगर हां, तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में रेड हार्ट भेज दो। सारे लोग, सारे लोग बच्चा एक बार रेड हार्ट भेज दो सभी लोग। बताइए। यस। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप लोगों का रिजल्ट मैंने देखा, काफी अच्छा रिजल्ट, बहुत खुशी हुई कि आप लोग इतना अच्छा परफॉर्म किए ना भाई। मीन्स लिटरली मैं बता रहा हूं, मीन्स आई डोंट हैव एनी वर्ड टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, है ना। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि मैं अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाऊं आपके सामने आपका रिजल्ट देख के। राइट। मीन्स इट वॉज अमेजिंग, जस्ट वाओ, है ना। तो अगले, मीन्स जो अभी रनिंग सेमेस्टर है, उसमें भी भाई आपको बिल्कुल फोड़ना है ना। और जो भी आपका मार्क्स है ना भाई, उसको आपने इंप्रूव करना है, बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है। राइट। टॉप करना है। मैं चाहता हूं भाई कि जितने लोग पढ़ रहे हैं ना भाई, हर एक बच्चा टॉप करे, है ना। और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 2 का चौथा लेक्चर। राइट। और आज ये चैप्टर पूरी कोशिश रहेगी कि खत्म हो जाए और अच्छे से आपको चीजें समझ में भी आ जाए। नहीं, 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 मैंने आपके बारे में कुछ बोला नहीं था भाई। मैंने आपके बारे में कुछ बोला नहीं था। मैंने बस इतना ही कहा था कि ये बच्चा बहुत परेशान करता है लाइव क्लास में। चलो, तो स्टार्ट करते हैं और आपको इस सब्जेक्ट में ना, इस सब्जेक्ट में मतलब जब आप पढ़ने बैठते हो ना मेरे बच्चे, जब आप पढ़ने बैठते हो ना, मेरा क्लास आप लेने के लिए आ रहे हो, तो भैया एक चीज तुरंत अपनी कॉपी पे, जहां भी नोट्स बनाते हो ना, एक चीज लिख लिया करो। एक चीज लिख लिया करो, क्या? कि सर एम क्या है? एम क्या है? 60/60। एम क्या है मेरे भाई? 60/60 का। एम क्या है? 60/60 का एम लेके चलो। राइट। एम क्या होना चाहिए भैया? 60/60। ये अपने कॉपी पे लिख लिया करो। 60/60 कॉपी पे लिख लिया करो कि भैया हमें इस सब्जेक्ट में या हर सब्जेक्ट में ना 60/60 लेके आना है। चलो, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अच्छा, स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने यूनिट 2 का ना, यूनिट 2 का बच्चा हमने कहां तक कर लिया था? हमने कर लिया था हाइड्रोलिक एक्चुएटर तक हो गया था। हाइड्रोलिक एक्चुएटर तक हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक एक्चुएटर पढ़ेंगे, थर्मल एक्चुएटर पढ़ेंगे, मैग्नेटिक एक्चुएटर पढ़ेंगे, देन पेजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर पढ़ेंगे। राइट। एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर बाय मोशन। तो यहां पे हमारे पास तीन है, लीनियर, रोटेटरी एंड सेमी रोटेटरी। तो आज ये चैप्टर कंप्लीटली हम लोग फिनिश करने वाले भाई, कंप्लीटली हम लोग फिनिश करने वाले हैं। राइट। चलो, मैं बढ़िया बच्चा, मैं बढ़िया, मैं बढ़िया। चलिए, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या भाई? इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। राइट। सबसे पहले हमारे पास क्या बच्चा? इलेक्ट्रिक एक्चुएटर है। अब देखो, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर का मेन काम क्या होता है मेरे बच्चे? मेन काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ना,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में या कह लो यांत्रिक गति में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब वो यांत्रिक गति, वो मैकेनिकल मोशन आपका लीनियर मोशन हो सकता है या फिर रोटेटरी मोशन हो सकता है। यानी कि मोशन हमारा एक स्ट्रेट पाथ पे हो सकता है या फिर मोशन आपका ऐसा घूमता हुआ हो सकता है जिसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, राइट? जिसको क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। अब देखो जरा यहां पे, अब इसको समझने के लिए ना मैंने यहां पे एक फ्लो चार्ट ऐड किया है, ब्लॉक डायग्राम ऐड किया है। सबसे पहला क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर है, नाम से ही हमें पता चल रहा भैया कि अगर इलेक्ट्रिक एक्चुएटर की हम बात कर रहे हैं यहां पे, अगर हम इलेक्ट्रिक एक्चुएटर की बात कर रहे हैं तो भैया हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देनी पड़ेगी, राइट? तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा कि हम यहां पे ना एसी सप्लाई देते हैं। एसी मतलब क्या होता है बच्चा? अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि जो हमारे घर में जो करंट आता है ना वो एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसको हम एसी बोलते हैं, राइट? अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसी। अब देखो ये एसी करंट सबसे पहले कहां पे जाएगा? एमसीबी या जो हमारे घर का मेन फ्यूज होगा वहां पे आएगा, राइट? क्या है सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। अच्छा देख लेंगे, देख लेंगे बच्चा, देख लेंगे। प्रीति मैं देख लूंगा बच्चा, डोंट वरी, मैं देख लूंगा, राइट? चलो, तो सबसे पहले जब मैं एसी सप्लाई दूंगा तो कहां पे जाएगा? ये हमारे घरों में या जो भी डिवाइस है जहां पे मेन फ्यूज लगा है, जो एमसीबी है वहां पे जाएगा, राइट? मतलब अगर मैं डिवाइस की बात कर रहा हूं, अगर मैं डिवाइस की बात करूं तो डिवाइस का जो फ्यूज है वहां पे जाएगा। देखो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फ्यूज लगा होता है, चाहे वो आप इन्वर्टर ले लो, राइट, या आप ये डिजिटल बोर्ड ले लो, आप एसी ले लो, हर जगह फ्यूज लगा होता है, क्लियर? तो वो उस फ्यूज में जाएगा। अब भैया यहां से फ्यूज से फिर वो कहां पे जाएगा? कंट्रोलर के पास जाएगा, चाहे वो माइक्रो कंट्रोलर है, पीएलसी है, लाइक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल है, कंट्रोलर के पास जाएगा। ये कंट्रोलर क्या करेगा? उसको भेजेगा कहां पे? इलेक्ट्रिक मोटर के पास। किसके पास भेजेगा? इलेक्ट्रिक मोटर के पास भेजेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना भाई, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये क्या करेगा? ये क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको यांत्रिक गति में कन्वर्ट कर देगा। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है ना उसको मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर देगा, यांत्रिक गति में कन्वर्ट कर देगा, राइट? ये इलेक्ट्रिकल मोटर। तो ये ध्यान रखना बच्चा कि एक्चुएटर में, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर में जो इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करेगा। अब यहां से फिर हम कहां पे चलते बच्चा? गियर बॉक्स पे। अब देखो इस गियर बॉक्स का काम क्या होता है कि ये स्पीड को कम करता है। जो स्पीड होता है ना रोटेशन का या स्ट्रेट मोशन का, उसकी स्पीड को कम करता है और टॉर्क को बढ़ा देता है बच्चा, राइट? अब यहां से बच्चे ये जाता कहां पे? लेड स्क्रू में जाता है, लीड स्क्रू में। अब ये लीड स्क्रू का काम क्या होता है कि अगर मोशन हमारा रोटेटरी है, अगर मोशन हमारा कैसा है? रोटेटरी है, इस तरीके से कोई मोशन कर रहा है, तो ये लीड स्क्रू क्या करेगा? उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि अब जो मोशन ऐसे ऐसे हो रहा था बच्चा, वो मोशन स्ट्रेट पाथ पे होना स्टार्ट हो जाएगा, लीनियर पाथ पे होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? एंड उसके बाद हमारे पास बच्चा ये जो है वो कहां पहुंचेगा? एक्चुएटर रॉड पे पहुंचेगा। अब एक्चुएटर रॉड कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। जब ये मोशन एक्चुएटर रॉड पे आएगा तो ये रॉड ना ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा और यहां पे अगर कोई लोड रखा हुआ है तो बाहर ऐसे टकराएगा इसको और इसको ऐसे मोशन में कराना स्टार्ट कर देगा, राइट? तो इस तरीके से बच्चा ये हमारा इलेक्ट्रिक एक्चुएटर क्या करता है? काम करता है, राइट? इस तरीके से इलेक्ट्रिक एक्चुएटर क्या करता है? काम करता है। थोड़ा जूम कर दूं, देखते बच्चा, जूम करके देखते हैं कि क्या ये जूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये है
ये है, ये बच्चा देख लो एक बार, ये है हमारे पास, राइट, ये हमारे पास क्या है, अभी दिख रहा होगा आपको, अभी दिख रहा होगा। तो ये एसी सप्लाई कहां पे आएगा, फ्यूज पे आएगा, फ्यूज से कहां पे जाएगा, कंट्रोलर पे जाएगा, राइट, कंट्रोलर पे जाएगा। अब कंट्रोलर यहां पे दो काम, अगर कोई एरर है, अगर कोई यहां पे एरर है तो सीधे फीडबैक सेक्शन में भेज देगा। अगर सब कुछ सही है तो कंट्रोलर उस एनर्जी को कहां भेजेगा, इलेक्ट्रिक मोटर के पास भेजेगा। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करेगा, यानी कि यांत्रिक गति में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां से कहां पे जाएगा बच्चे, गियर बॉक्स में। तो जब गति में कन्वर्ट होगा तो उस गति को कम करने के लिए, उस स्पीड को कम करने के लिए गियर बॉक्स का यूज किया जाता है, राइट। स्पीड कम हो गया, अब ये फिर कहां पे जाएगा, लीड स्क्रू में जाएगा। लीड स्क्रू क्या करेगा कि जो रोटेटरी मोशन था, जो रोटेटरी मोशन था उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। और जो यहां पे हमारा एक्चुएटर रॉड लगा हुआ है वो बाहर की तरफ निकलेगा, अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा। तो जब बाहर निकलेगा तो रखे हुए लोड पे जाएगा और इस लोड को ऐसे मूव कराना स्टार्ट कर देगा बच्चा। तो ये एक्चुएटर का बच्चा, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर का पूरा काम है, राइट। ये इलेक्ट्रिक एक्चुएटर का पूरा क्या है, काम है। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं इसके एक और फिगर की, जरा एक बार देख लो, राइट। ये कुछ इस तरीके से बच्चा दिखाई देता है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहां पे समझाऊं, अगर मैं थोड़ा सा आपको यहां पे समझाऊं फिगर को, तो देखो 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 देखो, ये हमारे पास बच्चा गियर बॉक्स होता है, राइट। ये क्या होता है, गियर बॉक्स होता है, ये गियर बॉक्स है जो स्पीड को क्या करता है, कलर नहीं दिख रहा होगा ना, कलर नहीं दिख रहा होगा, मैं रेड कर, देखो ये क्या है, गियर बॉक्स है जहां पे स्पीड क्या होता है, चेंज होता है, स्पीड कम किया जाता है, राइट। ये हमारे पास क्या लगा है, मोटर लगा हुआ है। ये मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करता है, राइट। यहां पे हमारे पास लीड स्क्रू लगा हुआ है। ये लीड स्क्रू क्या करता है, रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है, राइट। ये हमारे पास लिमिट स्विच है कंट्रोल करने के लिए। और ये क्या है, स्ट्रोक रॉड या फिर एक्चुएटर रॉड इसको बोलते हैं। यही रॉड बच्चा अंदर बाहर निकलता है और यहां पे अगर कोई लोड रखा होगा तो उससे मूव कराना स्टार्ट कर देगा, उसे मूव कराना स्टार्ट कर देगा, राइट। चलो, उसे मूव कराना स्टार्ट कर देगा। अब यहां पे क्या ये मेरी बात समझ में आई, जरा पहले ये बताओ बच्चा, क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ, यहां पे लिखा बच्चा, यहां पे लिखा है, यहां पे लिख रखा है, डोंट वरी, यहां पे लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इधर। तो देखो सबसे पहले बच्चा इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहला क्या हमने उठाया, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या बच्चा, एक्चुएटर का प्राइम मूवर होता है। यही क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये प्राइम मूवर इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, राइट। यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गति में लेके आएगा, चाहे वो रोटेटरी हो चाहे वो लीनियर हो। फिर हम बात करते हैं गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्या करता है बच्चा कि ये स्पीड को कम करता है, राइट। गियर बॉक्स टॉर्क को बढ़ाएगा और स्पीड को क्या करेगा बच्चा, कम कर देगा। टॉर्क मतलब क्या होता है, रोटेशन की टेंडेंसी, कि कितना ज्यादा वो रोटेट कर रहा है, राइट। उस रोटेशन की टेंडेंसी को बढ़ा देगा लेकिन स्पीड क्या करेगा, कम कर देगा। फिर हमारे पास आता है क्या, लीड स्क्रू। लीड स्क्रू क्या करता है, ये रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदल देता है। रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में क्या कर देता है बच्चा, बदल देता है। चलो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यहां पे लिमिट स्विच, अगर मैं लिमिट स्विच की बात करूं, राइट, तो लिमिट स्विच क्या करता है बच्चा कि ये एक्चुएटर को ओवर ट्रेवल से बचाता है। ओवर ट्रेवल का मतलब क्या, कि जितनी हमें जरूरत है रोटेट करने की सिर्फ उतना ही रोटेट कराएगा,
उससे ज्यादा ये रोटेट नहीं कराएगा, राइट। तो ये क्या करेगा बच्चा, लिमिट स्विच का काम होता है। ये क्या होता है, लिमिट स्विच का काम होता है। जैसे मान लो कि अगर हमें 2 राउंड क्या करना है, मूव कराना है, तो ये सिर्फ 2 राउंड मूव कराएगा, तीसरे राउंड में इसको ऑटोमेटिक स्टॉप कर देगा, राइट। तो ये ओवर ट्रेवल इसको बोलते हैं। तो ये ओवर ट्रेवल से क्या करता है मेरे बच्चे, बचाता है इसको। ओवर ट्रेवल से क्या करता है, बचाता है, राइट। क्या ये मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताइए। क्या ये वाला डायग्राम बच्चे, ये डायग्राम आपको बनाना है, ये वाला आपको नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए आपके, ये सिर्फ समझने के लिए है, राइट। ये वाला डायग्राम सिर्फ समझने के लिए, ये ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है, ये ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है। चलिए, पीएलसी होता है बच्चा, पीएलसी नहीं, कौन लिखा है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बड़ी पीटूंगा। पीएलसी होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, राइट। चलो, अब इसके अगर मैं बच्चा एडवांटेज की बात करूं और इसके कुछ डिसएडवांटेज, देखो जहां पे अच्छाइयां हैं वहां पे बुराइयां भी हैं, राइट। अगर मैं बोलूं भैया कि मेरे अंदर कुछ अच्छाइयां हैं तो मेरे अंदर बुराइयां भी होंगी, राइट। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल अच्छाइयां अच्छाइयां ही भरी पड़ी है ना, बुराइयां भी मेरे अंदर होंगी। तो भैया अगर कुछ अच्छाई है इलेक्ट्रिक एक्चुएटर का तो कुछ बुराई भी है, दोनों देखेंगे। अच्छाई पहले बच्चा क्या है कि ये एक उच्च एक्यूरेसी प्रदान करता है। अच्छा, मींस इसका जो एक्यूरेसी है ना किसी भी चीज को मूव कराने का, राइट, या उसको आउटपुट देने का, उसकी एक्यूरेसी क्या है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत हाई एक्यूरेसी है। देन अगर मैं बात करूं कि इसमें मेंटेनेंस कम लगता है। मेंटेनेंस क्या है इसमें, अगर आप इस फिगर को अगर आप देखोगे तो इसमें मेंटेनेंस क्या है भैया, ये मोटर है, मोटर को हम इजीली साफ कर सकते हैं। इधर इधर गियर लगा है, गियर बॉक्स लगा हुआ है, इसको भी हम इजीली साफ ऑफ कर देंगे। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हम नट बोल्ट लेके बैठ के पूरा साफ सफाई कर रहे हैं, ग्रीसिंग कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, इतना ज्यादा तामझाम नहीं है यहां पे, राइट। मेन क्या करना है कि ये जो स्ट्रोक रॉड है या जो एक्चुएटर रॉड है यही प्रॉपरली मूव करना चाहिए, अंदर बाहर होना चाहिए, राइट। तो यहां पे मेंटेनेंस बहुत कम है, मेंटेनेंस क्या बच्चा, बहुत कम है यहां पे, राइट। दूसरी चीज कि जैसे मैंने यहां पे पढ़ा बच्चा कि हाइड्रोलिक जो हमारे पास एक्चुएटर था उसमें ऑयल का यूज होता था। अब अगर वो ऑयल का यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं जब चीजें मोशन में आएंगी तो वो ऑयल कहीं ना कहीं बर्न होगा, मीन्स वो बर्निंग हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन फ्रिक्शन की मीन्स घर्षण की वजह से और कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वहां से ना कुछ धुआं निकल सकता है, राइट। तो वो हमारे इन्वायरमेंट को भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक एक्चुएटर का तो यहां पे पूरा का पूरा काम किसका है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। तो यहां पे ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, पर्यावरण पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि हाइड्रोलिक एक्चुएटर का ना पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ सकता है, राइट। देन अगर मैं बात करूं यहां पे डिसएडवांटेज की, तो देखो डिसएडवांटेज क्या बच्चा कि अगर इलेक्ट्रिक एक्चुएटर है या मान लो अगर ये डिजिटल बोर्ड की मैं बात कर लूं, अब ये डिजिटल बोर्ड को रन करने के लिए, इस डिजिटल बोर्ड को चलाने के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए, लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक एक्चुएटर है तो उसको भी कॉन्टिन्यूअसली काम करने के लिए प्रॉपर पावर सप्लाई चाहिए। यानी कि अगर पावर सप्लाई बंद हो गया तो वो काम करना बंद कर देगा, ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है बच्चा यहां पे, वही मिस प्रॉपर पावर सप्लाई। दूसरा क्या है कि अगर हमारा पावर क्या हो जाए, फेल हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन से अगर लाइट कट जाए या पावर सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है मोटर तक तो वो काम नहीं करेगा, राइट। तीसरी चीज बच्चा कि अगर मैं लोड ज्यादा हो जाए, लोड मतलब क्या होता है बच्चा, लोड मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास सामान है, इसको हमने ऐसे ऊपर रख लिया, ये क्या है, लोड है, राइट।
जिस चीज को हम उठा रहे होते बच्चे, जैसे मान लो कि हमारे पास यहां पे क्या है, हमारे पास बच्चा यहां पे क्या है, चेयर है। चेयर हमने उठाया, चेयर क्या है, लोड है, राइट। तो अगर लोड ज्यादा हो जाएगा तो मशीन को फिर उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा, उतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो मशीन गर्म हो सकता है। जैसे हम लोगों को क्या है कि अगर मुझे यह सामान दे दिया जाए, भैया इसको यहां से यहां पे लेके जाओ, तो हम नहीं थकेंगे। लेकिन अब अगर मैं यही बोल दूं कि दो कुर्सी ऐसे पकड़ा दिया जाए और बोले कि यहां से लेके ऐसे यहां तक जाओ, लोड बढ़ गया तो थकान लगेगा, राइट, हम थक सकते हैं। वैसे ही ये मशीन है, ये एक्चुएटर है, अगर लोड बढ़ेगा तो मशीन भी थकेगा। थकना मतलब क्या, गर्म हो जाएगा, राइट। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या ये मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताओ, क्या ये मेरी बात समझ में आई? हाँ बच्चा, क्या ये मेरी बात समझ में आई, जल्दी से बताइए। जल्दी बताओ, क्या ये मेरी बात समझ में आई सबके? यस, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया इतने लोग यार, तो लाइव है, उसके बाद कुछ ही का सिर्फ रिप्लाई आ रहा है। हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भाई? हाँ, ऐसे कैसे काम चलेगा? दिस इज नॉट फेयर। हाँ, दिस इज नॉट फेयर। देखो अनुज, अनुज अपने मन में सोच रहा होगा, सर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ अनुज, चलो अगला हमारे पास बच्चा क्या, थर्मल एक्चुएटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थर्मल एक्चुएटर, राइट। क्या है, थर्मल एक्चुएटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है मेरे बच्चे, थर्मल एक्चुएटर, राइट। अब देखो थर्मल, जहां भी बच्चा थर्मल वर्ड आपको मिल जाए ना, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल का मतलब क्या बच्चा, हीट, राइट। तो अगर ये थर्मल एक्चुएटर है तो ये कहीं ना कहीं हीट एनर्जी को यूज करने वाला है बच्चा, और ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में क्या करने वाला है, कन्वर्ट करने वाला है, राइट। तो देखो यहां पे बच्चा ये क्या है, क्या कह रहा है बच्चा, कि जो थर्मल एक्चुएटर है ये हीट एनर्जी को लीनियर मोशन या रोटेटरी मोशन में क्या करता है, परिवर्तित करता है बच्चा। ये ध्यान रखिएगा, थर्मल वर्ड कहीं भी आपको लाइफ में देखने को मिल जाए ना, थर्मल, तो यानी कि वहां पे हीट की बात की जा रही है। और अगर थर्मल एक्चुएटर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर रहा होगा। अब वो मोशन लीनियर हो सकता है, मतलब वो स्ट्रेट पाथ पे जा सकता है, लाइक निकल गया, राइट, या फिर रोटेटरी, रोटेट करा रहे उसको, राइट। अब देखो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चा, किस तरीके से ये काम करेगा। तो बाबू ये थर्मल एक्सपेंशन के गुण को यूज करता है, थर्मल एक्सपेंशन के गुण को यूज करता है। अब देखो मैंने यहां पे ऑल्दो ये फिगर सिर्फ आपको समझाने के लिए है, दिस फिगर डज नॉट बिलोंग्स टू दिस टॉपिक। ये फिगर इस टॉपिक से बिलोंग नहीं करता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है ये फिगर, राइट। अब सर ये थर्मल एक्सपेंशन का गुण क्या होता है, सर ये थर्मल एक्सपेंशन का गुण क्या होता है, तो सर भैया गुण देखो लो जरा, फिगर तो हम बाद में समझ लेंगे, थर्मल एक्सपेंशन का जरा एक बार गुण देखिए कि सर थर्मल एक्सपेंशन का गुण क्या होता है। देखो, देखो मेरे लाल, देखो मेरे लाल, थर्मल एक्सपेंशन के गुण, थर्मल एक्सपेंशन, राइट। क्या है इसके गुण, के गुण, गुड़, गुड़ मतलब खाने वाला नहीं, है ना। चलिए
अब जैसे मान लो मैं थोड़ा सा बियॉन्ड द टॉपिक जा रहा हूं, राइट, बियॉन्ड द टॉपिक जा रहा हूं। ये आप है, ये आप है बच्चा, बढ़िया सा एकदम दुबले पतले से, हैंडसम से, राइट, दुबले पतले से, हैंडसम से, बिल्कुल एकदम बढ़िया सा, बाल वाल एकदम पूरा खूबसूरत से, ये आप हैं, राइट, ये आप हैं। पैर भी बना दूं? चलो, पैर भी बन गया, लो, राइट, पैर भी बन गया, ये आप हैं। अब जरा देखो, ये भी कोई है, ये भी कोई है, राइट, और दोनों में बढ़िया कन्वर्सेशन चल रहा है। मेरा ही बना रहा हूं? नहीं नहीं भाई, मैं किसी को नहीं बना रहा हूं, राइट। हाँ देखो अनुज बोला सर ये तो फगुनिया है आप, यस, ये फागुन है और ये फगुनिया है, राइट। समझना बच्चा थर्मल एक्सपेंशन के गुण। अब दोनों में बढ़िया कन्वर्सेशन चल रहा है, दोनों में बढ़िया पूरा बात बात चल रहा है। अब एकदम से जो फगुनिया है कुछ ऐसा बात बोल दी, कुछ ऐसा बात बोल दी भैया, यहां से इन्होंने कुछ ऐसा बात बोल दिया, ऐसा बात बोल दिया कि इनके शरीर में बिल्कुल तन बदन में आग लग गया, राइट, एकदम इनका तन बदन बिल्कुल आग लग गया, ऐसा कुछ इन्होंने बात बोल दिया। और जैसे इन्होंने बात बोला और इनके शरीर में आग लगा, इनके शरीर में आग लगा, राइट। अब ये बिल्कुल गुस्सा आके बिल्कुल फूल गए, अरे ईगो पे ले लिया, कैसे हमको बोल सकती है, हाँ। और जैसे ही ईगो पे लिए बच्चे, ये तुरंत इनका चेहरा बिल्कुल लाल, चेहरा बिल्कुल लाल हो गया, राइट। और ये बिल्कुल अभी ऐसे थे, बिल्कुल फूल गए बच्चा, ये बिल्कुल एकदम फूल गए, अरे कैसे हमको बोल दी, हाँ हमारा तो ईगो हर्ट हो गया, चेहरा बिल्कुल लाल। तो अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे बच्चा कि ये जो अब ये फूल गए, फूल गए यानी कि ये एक्सपेंड कर गए, एक्सपेंड कर गए, फैल गए, ये गुस्से के मारे, गुस्से के मारे फैल गए। और यहां पे जो सामान वामान रखा था, जो सामान वामान के बगल में रखा था ना, वो सब दूर जाके ऐसे जैसे किए, बगल का सामान उधर चला गया, इस बगल का सामान उधर चला गया, राइट। तो अब देखो ये जो बात था बच्चा, ये हीट था, ये हीट एनर्जी थी। और जैसे ही ये हीट एनर्जी को एक्सेप्ट किए, गेन किए, ये तुरंत एकदम एक्सपेंड हो गए, फूल गए ये। तो ये एक्सपेंशन है बच्चा, ये एक्सपेंशन है, राइट, ये क्या है, एक्सपेंशन है। और जैसे ही ये एक्सपेंड हुए, तो ये अपने आसपास की जो चीजें हैं वो दूर होने लगी। जैसे मान लो कि अभी ऐसे हैं, ऐसे हैं, यहां पे कोई सामान रखा हुआ है, ऐसा यहां पे कोई सामान रखा हुआ है, अभी तो दुबले पतले से गुस्सा आके तुम फूले, और जैसे फूले बच्चा ये सामान के देखो अभी यहां से क्या हुआ, मूव होगा, क्या होगा, मूव होगा। तो इनके फूलने से सामान क्या होगा, मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो मोशन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, राइट। हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, देखो बोल रहा है प्रद्युम्न कि सर ये तो आईपीएस ऑफिसर बनेगा। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगा, राइट। तो देखो यही है थर्मल एक्सपेंशन का गुण, कि जैसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एनर्जी आती है वो फैल जाता है, वो एक्सपेंड कर जाता है,
राइट, वो एक्सपेंड कर जाता है। इसे कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे कि जो रेलवे ट्रैक होता है तो पटरियों के बीच में से गैप दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन चलेगा तो वो गर्म होगा, गर्म होगा तो वो एक्सपेंड होकर ऐसे फिर सट जाता है। या आप ओवर ब्रिज पे देखोगे ना, रोड पे देखो ऐसे गैप दिया रहता है, ऐसे ऐसे ना गैप दिया रहता है ओवर ब्रिज पे, वो भी हीट की वजह से एक्सपेंड होता है। तो अगर वो सटा दिया जाएगा, एक्सपेंड होगा, तो एक्सपेंड होकर कहां जाएगा? स्पेस बचा ही नहीं है, कहां जाएगा? तो टूट जाएगा। लेकिन अगर इतना स्पेस है और एक्सपेंड होगा तो वो इस स्पेस को ऐसे फिल कर लेता है। इसी वजह से वहां पे स्पेस दिए जाते हैं, क्योंकि हीट की वजह से चीजें एक्सपेंड करती हैं, फैल जाती हैं, राइट। तो आप देखो, जैसे अगर आप इस फिगर को अगर आप देख पा रहे हो बच्चा, इस फिगर को अगर आप देख पा रहे होगे, इस फिगर को अगर आप देख पा रहे होगे मेरे बच्चे, इस फिगर को, तो देखो अभी इस गोले में से ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, इस सर्कल में से नीचे आ गया, इस सर्कल में से बड़े आराम से नीचे आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको हीट किया, इस बॉल को हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया। और हीट करने के बाद फिर इस गोले पे लेके आ रहे, तो अब ये नीचे नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि जैसे हमने हीट किया, ये एक्सपेंड कर गया, ये एक्सपेंड कर गया, और जब एक्सपेंड हो गया तो देखो अब ये नीचे नहीं आ पा रहा है। इसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन के गुण, इसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी। क्या ये मेरी बात समझ में आई? बताओ, क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ। तो जो भैया थर्मल एक्चुएटर, देखो यहां पे क्या लिखा कि यह गति उत्पन्न करने के लिए पदार्थों के थर्मल एक्सपेंशन गुण का उपयोग करता है। तो जो थर्मल एक्चुएटर है मेरे बच्चे, वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन कैसे कन्वर्ट करेगा? वो पदार्थ के थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी को यूज करेगा। और जैसे ही चीजें एक्सपेंड होंगी, जैसे ही चीजें बच्चा एक्सपेंड होंगी, तो वो तुरंत आसपास रखे हुए सामान को मोशन में लेके आ जाएंगी। किस में लेके आएंगी? मोशन में लेके आ जाएंगी, राइट। क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको? यस। चलिए, अब देखो बच्चा यहां पे, अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसका सर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो भी एक बार देख लेते हैं सर, कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, राइट। कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? सबसे पहले बच्चा क्या हीटिंग एलिमेंट होता है, यहां पे क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट सर, क्या होता है मेरे बच्चे? हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, राइट। अब ये हीटिंग एलिमेंट का काम क्या कर होता है बच्चा, कि ये ना गर्मी उत्पन्न करता है। देखो, हीटिंग एलिमेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सहायता से गर्मी उत्पन्न करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे मान लो हीटर, आप ले लो हीटर। अब हीटर में देखे होगे ना बच्चा, ऐसे कॉइलिंग लगी होती है, ऐसे ऐसे वायर लगे होते हैं, वायर लगे होते हैं हीटर में। जैसे ही इसको आपने पावर सप्लाई दिया, जैसे ही यहां पे आपने पावर सप्लाई दिया, ये जो वायर है बिल्कुल गर्म हो जाता है, लाल होके बिल्कुल गर्म हो जाता है। और जब गर्म होता है तो वो हीट उत्पन्न करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। हीटर में आपने देखा होगा ठंडियों के दिन में, राइट। तो देखो, तो यह हीटिंग एलिमेंट का काम क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सहायता से क्या उत्पन्न करेगा? हीट उत्पन्न करेगा, गर्मी उत्पन्न करेगा, राइट। अब यहां पे आता है क्या? थर्मल एलिमेंट आता है, राइट। थर्मल एलिमेंट। अब ये थर्मल एलिमेंट कौन है बाबू? फागुन है। थर्मल एलिमेंट कौन है? ये फागुन कौन है बच्चा? थर्मल एलिमेंट है। ये कौन है? थर्मल एलिमेंट है। ये कौन है भैया? थर्मल एलिमेंट। जैसे ही इनको हीट मिला, ये तुरंत एक्सपेंड कर गए, ये तुरंत एक्सपेंड हो गए, राइट। तो देखो, थर्मल एलिमेंट मेन पार्ट होता है जो गर्म होने पे एक्सपेंड हो जाता है, गर्म होने पे एक्सपेंड हो जाता है, राइट, राइट। चलो देखो, ये सब चीजें बच्चा आपको एग्जाम में ना नंबर दिलवाने में हेल्प करेंगे। 5 नंबर में आ रहा है, सब कुछ चीजें आराम से लिखोगे ना, नंबर दिलवाने में आपको हेल्प करेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपको। चलो, अब अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे एक्चुएटर रॉड की, एक्चुएटर रॉड की,
तो अब ये एक्चुएटर रॉड यांत्रिक गति को लोड तक पहुंचाएगा। अब जैसे ये एक्सपेंड होगा, जैसे ये एक्सपेंड होगा, राइट, तो ये तुरंत एक लीनियर मोशन स्टार्ट करेगा। अब कैसे बच्चे, जैसे मान लो कि अभी इतना स्पेस है, समझो जरा आप, अभी सिर्फ इतना स्पेस है, राइट, और यहां पे ये कोई सामान रखा हुआ है, यहां पे कोई सामान। अब जैसे ये एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो देखो ये लोड क्या है, मूव करना स्टार्ट करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो एक ये लीनियर मोशन है, देखो लीनियर, सीधी रेखा में चल रही, सीधी रेखा में चल रही है, तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे, राइट। तो एक्चुएटर रॉड मोशन में आएगा और ये कहां तक पहुंचेगा बच्चा, लोड तक पहुंच जाएगा। कहां तक, लोड तक पहुंच जाएगा, राइट। अब देखो ये कहां कहां बच्चा यूज होता है, इंजन कूलिंग में यूज होता है, राइट। देन फ्लूइड बाईपास में यूज, मतलब फ्लूइड को, कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब क्या, जो चीज फ्लो कर सके, चाहे वो हवा हो, वो कोई लिक्विड हो, जो चीज फ्लो कर सके वो फ्लूइड है, राइट, जो चीज बह सके वो फ्लूइड है। तो फ्लूइड को बाईपास करने में मतलब क्या, कि अगर फ्लूइड हमारा ऐसे जा रहा है तो उसको इधर दिखाने के लिए, इधर भेजने के लिए, बाईपास करने के लिए। देन वॉशिंग मशीन में इसका यूज होता है, वॉशिंग मशीन में इसका यूज होता है, राइट, वॉशिंग मशीन में इसका यूज होता है। हीटिंग एलिमेंट हीट होगा तो वहां भी मोशन हमारा स्टार्ट होता है। देन डिश वॉशर में इसका यूज होता है। डिश वॉशर क्या होता है, कि आजकल मार्केट में बर्तन साफ करने वाली मशीन आ गई है, कि बर्तन हमने डाल दिया, वो घर 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 क्या करेगा, साफ ऑफ करके दे देगा, सरफ डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, साफ करके दे देगा, राइट। तो इन सब जगहों पे बच्चा इसका क्या होता है, यूज होता है। इन सब जगहों पे इसका क्या होता है, यूज होता है। अच्छा यार एक बात बताओ, कि इतनी सारी सुविधाएं हमें मिल जा रही है, कि कपड़ा साफ नहीं करना है, वॉशिंग मशीन बन गया, बर्तन साफ नहीं करना है, डिश वॉशर बन गया, मसाला सिलबट्टे पे नहीं पीसना है, हमारे पास मिक्सर आ गया, है ना, मसाला वसाला पीसना, मिक्सर ग्राइंडर आ गया। तो आपको ये नहीं लगता कि जितनी सुविधाएं आ रही हैं उतना बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, राइट, उतना बीमारियां भी पैदा हो रही हैं? बताओ, जल्दी बताओ, कि जितनी सुविधाएं इंसान को मिली उतनी ज्यादा बीमारियां। हाँ बताओ, बोलो, जितनी सुविधाएं उतनी ज्यादा बीमारियां। हाँ बताइए, बिल्कुल। तो क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल? क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर अगर एज अ इलेक्ट्रॉनिक, देखो आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनने वाले हो और मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं, राइट। अब मैं क्या, हम ये नहीं कह सकते कि इन सब चीजों को अगर हम बना रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हाँ, कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन है वहां पे? बताओ। एज अ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अगर हम अगर अगर हम ये सारी चीजें बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस बीमारी को लाने में हम सब भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलो, चलिए बच्चा, अब देखो जरा, अब अगर मैं बात करूं बच्चा की एडवांटेज की, तो देखो एडवांटेज क्या है बच्चा, कि इसमें कम इलेक्ट्रिक पावर की खपत होती है। रीजन क्या है बच्चा, कि ठीक है, हम हीट एनर्जी हम कैसे भी प्रोवाइड करा सकते हैं, हम घर्षण करके हीट एनर्जी दे सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक सप्लाई पास करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करा सकते हैं, हम आग जला के हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हमारे पास ना बहुत सारे सोर्स हैं थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का खपत बहुत कम है, जो इलेक्ट्रिकल पावर बच्चा उसका कंजम्पशन बहुत कम है, राइट। देन अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे की, इसका मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, मतलब इसको मेंटेनेंस के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि भैया हमें ऑयलिंग करनी है, नट बोल्ट साफ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हीट एनर्जी दिया, वो चुपचाप अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। मींस लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, बहुत कम मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड होगी, राइट। चलो, अब अगर मैं बात करूं बच्चे इसके कुछ डिसएडवांटेज की, तो देखो डिसएडवांटेज क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक एक्चुएटर के कंपेयर में इसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत धीमा होता है, कम होता है। रीजन क्या है मेरे बच्चे,
अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूं किसी कंडक्टर में जहां से करंट हमारा बह सकता है, करंट हमारा फ्लो हो सकता है, तो करंट ना बहुत तेजी से फ्लो करेगा, बहुत तेजी से मूव करेगा, और जितनी तेजी से मूव करेगा बच्चा, मोटर उतनी जल्दी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर मैं थर्मल एक्चुएटर की बात कर रहा हूं बच्चा, इसको हीट एनर्जी चाहिए, तो हीट एनर्जी पहले तो उतना लेवल का हीट बनाने के लिए हमें टाइम चाहिए, जब उस लेवल का हीट बन जाएगा तब यहां तक पहुंचेगा, राइट। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर के कंपेयर में जो थर्मल एक्चुएटर है इसका रेस्पॉन्स टाइम कम है, बहुत धीमे काम करता है, राइट। दूसरा क्या बच्चा कि ये एक लिमिटेड फोर्स प्रोड्यूस करेगा। लिमिटेड फोर्स का मतलब क्या कि जैसे भैया हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फोर्स है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर का वो ज्यादा है, लेकिन यहां पे थर्मल एक्चुएटर का जो फोर्स क्रिएट करेगा चीजों को मूव कराने के लिए वो बहुत कम है। फिर से अगर मैं रीजन की बात करूं तो आप ना एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझो। बिल्कुल अभी इलेक्ट्रिकल की दुनिया से, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया से बाहर आओ, एकदम से बाहर आओ, रियल लाइफ सोचो कि मैं एक बार आग जला दूं, आग जलाऊं, राइट, और एक बार मैं इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई कर रहा हूं और दोनों को मैं एक बॉडी में टच करा रहा हूं, कौन ज्यादा तेज रेस्पॉन्ड करेगा, करंट या हीट, करंट या हीट, कौन ज्यादा तेज रिस्पॉन्स करेगा, जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताओ, करंट करेगा। अब सोचो कि अब अगर मुझे उस करंट को बढ़ाना है और हीट को बढ़ाना है, तो करंट के लिए हमारे पास बच्चा वोल्टेज है, स्टेबलाइजर है, हमने इसे घर से ऐड दिया, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ गया। लेकिन भैया हीट को बढ़ाने के लिए ना हमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो अगर हीट को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा तो बहुत टाइम बाद वो ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाएगा, लेकिन करंट तुरंत ही ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर देगा। स्टेबलाइजर से वोल्टेज बढ़ा दिया, करंट बढ़ गया, फोर्स भी बढ़ा लेगा वो अपना तुरंत। तो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर के कंपेयर में जो हमारे पास थर्मल एक्चुएटर बच्चा वो फोर्स बहुत लिमिटेड प्रोड्यूस कर पाएगा, राइट, बहुत लिमिटेड प्रोड्यूस कर पाएगा। देन अगर मैं बात करूं बच्चा यहां पे, तो ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे निर्भर रहता है बच्चा। अगर टेम्परेचर हम कम कर देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे तो हीट एनर्जी भी कम हो जाएगा, हीट एनर्जी कम हो जाएगा तो ये काम करना बंद कर देगा, राइट। तो थर्मल एक्चुएटर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा यानी कि हीट है, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कम हुआ तो हीट भी कम होगा और ये रेस्पॉन्ड करना कम कर देगा या बंद हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ डिसएडवांटेज बच्चा इसके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, थर्मल एक्चुएटर आपको समझ में आ गया होगा। बताओ अगर आपको थर्मल एक्चुएटर मेरे भाई समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से बता दो यस या नो, जल्दी बताइए बच्चा, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। चलिए अब देखो, अब हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक एक्चुएटर। मैग्नेटिक एक्चुएटर, तो सर ये मैग्नेटिक एक्चुएटर क्या है बच्चा, ये मैग्नेटिक एक्चुएटर क्या है, हाँ ये मैग्नेटिक एक्चुएटर क्या है। तो देखो ये कहीं ना कहीं बच्चा अगर मैग्नेटिक एक्चुएटर है तो कहीं ना कहीं बच्चा ये मैग्नेट पे पूरा डिपेंड करेगा, मैग्नेट पूरा डिपेंड करेगा। अब जरा देखो चाहिए काम कैसे करता है, डिटेल में समझेंगे इसको भी। देखो मैग्नेटिक एक्चुएटर बच्चा एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिक करंट से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लीनियर मोशन या रोटेटरी मोशन में परिवर्तित करता है। अब सर ये क्या है, ये तो सर हमको समझ में ही नहीं आया सर, सर ये तो हमको समझ में नहीं आया सर, ये लाइन क्या लिखा हुआ है। देखो ये क्या कह रहा है बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट से उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यानी कि जैसे मान लो कि अगर अगर मैं, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, लोहे का रॉड है, अगर मैं इसमें करंट पास कराऊं
तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा बच्चा, मैग्नेटिज्म आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, राइट। क्लास 10th में आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा कि जब मैं किसी वायर में, कॉपर के वायर में, एल्यूमिनियम के वायर में या लोहे के रॉड में जब हम करंट ऐसे पास करते हैं तो ये एक मैग्नेट बन जाता है। ये अपनी आसपास की चीजों को ऐसे खींचना स्टार्ट करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, राइट, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो चल यहां पे क्या है कि जो मैग्नेटिक एक्चुएटर है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट से, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से बच्चा क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां से अगर करंट जा रहा है, इस रॉड से अगर करंट जा रहा है तो इसके चारों तरफ ना एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये आपने ऐसा फिगर देखा होगा यार, आपने ना ऐसा फिगर देखा होगा कि हमारे पास अगर एक रॉड है, ऐसा एक रॉड अगर ऐसा है हमारे पास, एक रॉड, और अगर मैं इसको करंट पास करा दूं, अगर मैं इसको बैटरी के थ्रू क्या पास कराऊं, चाहे करंट पास कराऊं, तो ये ना एक मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। बोलो बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बच्चा? बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इस तरीके से कि सर ये एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्रिएट करेगा, पढ़ा है, राइट। तो जैसे हमने करंट पास कराया, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना रेड वाला। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। चलो अब देखो बच्चा इसका निर्माण कैसे होता है। बच्चा इसका निर्माण सबसे पहले बच्चा क्या, कॉइलिंग। सबसे पहले बच्चा क्या है, कॉइल है। सबसे पहले बच्चा क्या है, कॉइल है। कॉइल के जिसमें हम करंट पास करते हैं बच्चा, जिसमें हम करंट क्या करते हैं, पास करते हैं। अब सर ये कॉइल क्या है भैया, ऐसा आपने क्लास 10th की साइंस में पढ़ा होगा, इस तरीके से कुछ ऐसी कॉइलिंग होती थी। इस तरीके से ना क्या होता है, कॉइल होता है। इस तरीके से क्या होता है, कॉइल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, करंट पास करते हैं, राइट। इसी को हम ऐसे बैटरी से जोड़ देंगे, ऐसे बैटरी से इसके दोनों एंड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जैसे आप इसको बैटरी से जोड़ोगे, जैसे ही बच्चा इसको आप बैटरी से क्या करोगे, जोड़ोगे, ये तुरंत ना, तुरंत यहां पे क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ऐसे प्रोड्यूस कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। चलो तो कॉइल क्या होता है बच्चा, कॉइल क्या होता है कि उसमें हम करंट प्रवाहित करेंगे, और करंट प्रवाहित करने पे ना वो क्या करेगा, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट। एक मैग्नेटिक हर जगह होता है मेरे बच्चा, हमारे पंखे में लगा होता है कॉइलिंग, पंखे में लगा होता है। जहां भी मोटर होगा वहां पे कॉइलिंग होगा, जहां भी मोटर लगा होगा वहां पे कॉइलिंग होगा, राइट। चलो, अरे 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 भाई साहब, चलो तो कॉइलिंग क्या करता है, जब कॉइल क्या करता है कि इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर देगा, राइट। अब हमारे पास आता है क्या, कोर या मैग्नेटिक फ्लक्स को केंद्रित करता है। कोर का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, केंद्रित करता है, एक जगह पे लेके आता है। अब ऐसा कुछ फिगर आपने देखा होगा, मैं इसको समझाता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है मेरे बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, जैसे मान लो कि यहां पे हमारे पास क्या है, कोई एक एरिया है, राइट, कोई एक एरिया है, कोई एक एरिया है। अब इस एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा पास हो रहा है, भाई इस एरिया में से ना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा पास हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं बच्चे। इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये क्या बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो किसी एरिया में से, किसी एरिया में से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं।
तो ये क्या करेगा कि इन मैग्नेटिक फ्लक्स को ना एक जगह पे केंद्रित करने का काम करता है, एक जगह पे केंद्रित करने का काम करता है, राइट। भाई आप पढ़ाने सर कौन सा सब्जेक्ट है? इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन। चलो अब देखो जरा, अब देखो जरा यहां पे, अब यहां पे बच्चा तो जो कोर लगा उसका काम क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, इसको एक जगह पे क्या करता है बच्चा? केंद्रित करता है, राइट। एक जगह पे लाके क्या करेगा? केंद्रित करेगा। अब देखो बात आता है बच्चा प्लंगर या फिर आर्मेचर, प्लंगर या फिर क्या सर? आर्मेचर। तो आप देखो, आप देखो अच्छा इस फिगर में ना, ये जो आप देख पा रहे हो ना, इस फिगर में ये जो आप देख पा रहे हो, ये चीज बच्चा, ये चीज जो रेड वाला मैं बना रहा हूं बच्चा, ये चीज, ये क्या होता है? आर्मेचर होता है। ये क्या होता है? आर्मेचर होता है, राइट। अब देखो यहां पे आर्मेचर क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स के प्रभाव से कोर की ओर गति करता है। अब सर ये गति कैसे करेगा सर? गति कैसे करेगा सर? तो आप देखो यहां पे, आप देखो यहां बच्चा कि ये क्या है? कोर है, सॉरी आर्मेचर है। कुछ ऐसा आपको आर्मेचर दिखेगा बच्चा, कुछ ऐसा आपको आर्मेचर दिखेगा, राइट। यहां पे एक्सेल लगा होता है, ये क्या है? एक्सेल। एक्सेल क्या करता है? घुमाने का काम करता है। अब इस आर्मेचर में ना बच्चा कॉइलिंग की गई होती है, इस आर्मेचर में ना कॉपर की कॉइलिंग की गई होती है। क्या? कॉपर की कॉइलिंग। ऐसे ना यहां पे ऐसे कॉपर की ना ऐसे कॉइलिंग की गई रहती है बच्चा, कॉपर की यहां पे से कॉइलिंग हुई रहती है, राइट। कॉपर की क्या हो रहती है? कॉइलिंग हुई रहती है। और इसको हम बैटरी से, यहां पे हमारे पास रिंग लगा होता है, ये हमारा बैटरी से क्या होता है बच्चा? कनेक्टेड होता है। बैटरी से क्या रहेगा? कनेक्टेड रहेगा, राइट। यहां पे अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यानी कि नॉर्थ, और यहां पे ना बच्चा एक साउथ पोल मैग्नेट का होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैं उस फिगर को समझा रहा हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है बच्चा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। तो यहां से जो लाइन निकलेगा, समझो जरा, समझो जरा बच्चा, यहां से जो लाइन निकलेगा बच्चा, साउथ, नॉर्थ टू साउथ जाएगा, नॉर्थ टू साउथ जाएगा, नॉर्थ टू साउथ जाएगा। तो इस फील्ड में से ये जो लाइन जा रहा है ना बच्चा, इसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। जैसे आप ऐसे समझो, जैसे आप ऐसे समझो बच्चा कि ये हमारे पास आर्मेचर लगा हुआ है, ये फिंगर्स हमारे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट। तो ये ऐसे पास करेगा यहां से, ऐसे ये जाएगा, और ये करंट से कनेक्टेड है। तो ये रोटेट करना ऐसे स्टार्ट करेगा बच्चा, ये ऐसे ना रोटेट करना ऐसे स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो ऐसे हमारा मोटर भी ऐसे ही काम करता है बच्चा, मोटर भी ना हमारा ऐसे ही काम करता है। देखो जरा, तो आर्मेचर क्या करता है बच्चा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके प्रभाव से ये क्या करेगा? गति करना, कोर की ओर गति करना स्टार्ट करेगा। मतलब ये ऐसे ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, गति करना स्टार्ट करेगा, राइट। अब देखो जरा यहां पे, यहां जरा रिटर्न स्प्रिंग लगा हुआ है, रिटर्न स्प्रिंग या कह लो स्प्लिट रिंग लगा होता है यहां पे, स्प्लिट रिंग ऐसा। इसका काम क्या होता है कि करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना। अब ये ना ऐसे चिपका रहेगा, मैं वापस दिखाता हूं अच्छा, ये ऐसे ऐसे चिपका रहेगा, यहां पे ऐसे चिपका रहेगा, रिंग ऐसा चिपका रहेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो एक बार को रिंग से कनेक्शन खत्म हो जाएगा, रिंग से कनेक्शन खत्म हो गया, राइट। देखो जब ऐसे होगा ना तो रिंग से कनेक्शन खत्म, लेकिन जब फिर ऐसे होगा तो फिर से ये रिंग के कांटेक्ट में आ जाएगा। फिर फिर ऐसे जब जब ये रोटेट करेगा तो फिर से रिंग से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो यहां पे करंट हमारा बार बार क्या होता है? रिवर्स होता रहता है, राइट। बार बार करंट क्या होता है मेरे बच्चे? रिवर्स होता रहता है यहां पे। तो देखो यहां पे क्या बच्चा कि रिटर्न स्प्रिंग का काम क्या है कि रिटर्न स्प्रिंग पावर सप्लाई को हटाने पर प्लंगर को या कह लो आर्मेचर को उसकी प्रारंभिक स्थिति में वापस लाती बच्चा। पहले ऐसे था, फिर रोटेट होके ऐसे हो गया, फिर उसकी प्रारंभिक स्थिति वापस आ गई, फिर ऐसे चला गया,
फिर प्रारंभिक स्थिति ऐसे वापस हो गई। तो इसमें हेल्प करता है कौन? रिटर्न स्प्रिंग। इसमें कौन हेल्प करता है मेरे बच्चे? रिटर्न स्प्रिंग उसमें हेल्प करता है। तो ये कुछ हमारे पास जो मेन पार्ट है कंस्ट्रक्शन के, राइट, कुछ मेन पार्ट बच्चा कंस्ट्रक्शन के, और फिर इस तरीके से ये काम करना स्टार्ट कर देता है, राइट। और इसी पे हमारा जो जनरेटर होता है, जो डीसी मोटर होते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे बच्चा काम करते हैं, इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, राइट। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप आइएगा बच्चा मिलने। नहीं, ये फिगर सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये फिगर हमें नहीं बनाना है, ये एक्चुएटर का फिगर नहीं है, ये एक्चुअली मोटर का फिगर है, ये डीसी मोटर का फिगर है बच्चा, ये डीसी मोटर का फिगर है। तो आपको आपको फिगर नहीं बनाना है, ये सिर्फ समझाने के मैंने लिए लिया था, क्योंकि इसमें हमें कोर भी मिल जाता है, आर्मेचर भी मिल जाता है, स्प्लिट रिंग भी मिल जाता है, सारी चीजें हमें यहां पे मिल जाती हैं, राइट, सारी चीजें हमें यहां पे मिल जाती है बच्चा। तो यहां पे यही चीज बच्चा कि यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा होगा, यहां से हमारे पास पावर की सप्लाई जा रही है, पावर जा रहा है। तो जैसे ही यहां से हम करंट हमारा मूव करना स्टार्ट करेगा बच्चा, करंट करंट हमारा मूव करना स्टार्ट करेगा, ये आर्मेचर तुरंत ऐसे मोशन में आ जाएगा, ये रोटेट करना ऐसे स्टार्ट करेगा बच्चा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताइए। हाँ बच्चा, क्या ये मेरी बात समझ में आई? बताओ। तो इतनी सारी बच्चा बेसिक चीजें लगी होती हैं किसमें? मैग्नेटिक एक्चुएटर में। इतनी सारी चीजें बच्चा मैग्नेटिक एक्चुएटर में लगी होती हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताइए, यस और नो सारे लोग बच्चा, एक बार जितने भी लोग लाइव हैं, एक बार सारे लोग जरा बताइए। हाँ, सुनाएंगे बच्चा, सुनाएंगे सुनाएंगे, मोटिवेशनल शायरी भी सुनाएंगे, राइट। चलो, अब देखो इसका यूज कहां पे किया जाता है? सर्किट ब्रेकर में इसका यूज किया जाता है। सर अब सर्किट ब्रेकर में कैसे इसका यूज होगा सर? तो आप एक बार यहां पे देखो, आप एक बार देखो कि जो सर्किट को, ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन जब ऐसे ये रोटेट होके ऐसे, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा यहां पे। फिर ये जब घूम के आएगा तब ये कांटेक्ट में आएगा, तो जब ये रोटेट कर रहा होगा तो सर्किट यहां पे ब्रेक होगा बच्चा। तो ये सर्किट ब्रेकर में इसका यूज किया जाता है, सर्किट ब्रेकर में इसका यूज किया जाता है। देन सोलेनॉइड वॉल्व में इसका यूज किया जाता है। अब सर ये सोलेनॉइड क्या है? तो भैया सोलेनॉइड क्या है कि जब मैं किसी भी रॉड में, किसी करंट कैरिंग रॉड में बच्चा, किसी करंट कैरिंग रॉड में अगर मैं ऐसे कॉइलिंग कर दूं, अगर मैं ऐसे कॉइलिंग कर दूं, ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा साइंस में, और अगर मैं इसको बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दूं, बैटरी से अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं बच्चा, तो ये क्या बन जाता है? एक मैग्नेट बन जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं बच्चा। तो ये सोलेनॉइड वॉल्व में भी इसका यूज किया था, वॉल्व को ओपन करना क्लोज करना, ओपन करना क्लोज करना, वहां पे इसका यूज किया जाता है। देन रोबोटिक्स में इसका यूज किया जाता है, रोबोटिक्स को मूव कराने के लिए, उसके हैंड के मूवमेंट के लिए, उसके पैर के मूवमेंट के लिए, उसके गर्दन के मूवमेंट के लिए, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है, राइट, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है बच्चों। चलो चलो, अब अगर मैं इसके एडवांटेज की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, तो एडवांटेज देखो क्या है कि इसका रेस्पॉन्स बहुत तेज है बच्चा। सर रेस्पॉन्स तेज क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बन रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बच्चा। जब हम करंट की सप्लाई कर रहे हैं तब वो एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, राइट। तो इस वजह से इसका रेस्पॉन्स टाइम क्या हो जाता है बच्चा? कम हो जाता है, बहुत जल्दी ये रेस्पॉन्स करेगा, बहुत तेज रेस्पॉन्स करेगा। देन इसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता बहुत कम है, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात बताओ यार, सिंपल से एक बात बताओ, सोचो जरा कि पंखा में मोटर लगा हुआ है, हमारे कूलर में भी मोटर लगा हुआ है, हमारे वॉशिंग मशीन में भी मोटर लगा हुआ है, मिक्सर ग्राइंडर में भी मोटर लगा हुआ है। क्या उसको हम डेली मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं, साफ सफाई करते हैं? नहीं।
जब कहीं साल भर पे, 6 महीने पे, 8 महीने पे खराब होता है, तब उसको हम चेक करते हैं। यानी कि मेंटेनेंस वहां पे कम है बच्चा, राइट, कम मेंटेनेंस की जरूरत है। अब इसके अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं मेरे भाई, डिसएडवांटेज की बात करूं, तो आप देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना दूं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो मोटर काम नहीं करेगा, एक्चुएटर काम नहीं करेगा। तो यानी कि हमें कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए। कॉन्टिन्यूअस बच्चा पावर सप्लाई हमें लगातार इसमें चाहिए, राइट, लगातार चाहिए। और अगर पावर सप्लाई बंद हो गया तो ये काम करना बंद कर देगा। भाई जब करंट जाएगा ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ही नहीं, तो काम भी नहीं करेगा वो। दूसरी चीज बच्चा कि जब देखो, जब लगातार मोटर चलता है ना, पंखा आप ले लो, वॉशिंग मशीन ही ले लो, मिक्सर ग्राइंडर ही ले लो, जब मोटर लगातार चलता है, बहुत देर तक चलता है, तो वो गर्म हो जाता है। या आपने देखा होगा, टच भी किया होगा कि अरे बाप रे बाप, बड़ी ज्यादा तेज गर्म हो गया। तो जब ये बच्चा लंबे समय तक ये चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, तो कॉयल हमारा गर्म हो जाता है बच्चा। जो कॉइलिंग होती है वो गर्म हो जाती है, राइट। कॉइलिंग क्या होती है मेरे बच्चे? गर्म हो जाती है, राइट। चलो क्या ये मेरी बात आप समझ में आई? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे बच्चे, समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। यस, 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 चलिए। हाँ, हीट होने पे कॉइल फूक भी जाता है, खराब भी हो जाता है, राइट। चलिए, अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास है मेरे बच्चे, वो क्या है? देखो अब ना, इसको कुछ लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं यार, कुछ लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। कुछ लोग इसको पीजो इलेक्ट्रिक बोलते हैं, कुछ लोग इसको पाइजो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो डिपेंड्स ऑन कि आप क्या प्रोनाउंस कर रहे हो, राइट। फिर से बोल रहा हूं, दो तरीके से लोग प्रोनाउंस करते हैं इसको। पीजो इलेक्ट्रिक बोलते हैं या फिर पाइजो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बच्चे वो पाइजो इलेक्ट्रिक है, पाइजो इलेक्ट्रिक, राइट। बाकी आप क्या प्रोनाउंस करते हो, इट डिपेंड्स ऑन, बट पाइजो इलेक्ट्रिक इज द करेंट प्रोनाउंसिएशन, राइट। कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि मोटर ज्यादा करंट से हीट हो जाती है बच्चा? करंट, मोटर ज्यादा करंट से बच्चा इसलिए हीट होता है कि जितना ज्यादा करंट जाएगा ना बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी उतना ज्यादा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तो उसमें फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से हीट बनेगा, राइट। चलो, अब देखो जरा, पाइजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर क्या होता है बच्चे? ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है, राइट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है जो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सहायता से ये क्या करता है बच्चा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस मतलब क्या? कि एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से क्या करता है? चल रहा होता है, राइट। इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से क्या करता है? जो चलता है। मैं थोड़ा सा बच्चा पानी लेके आ रहा हूं, 1 मिनट।
चलो तो आप देखो मैंने क्या बताया कि जो पाइजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर है ना वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। अब सर ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कर रहा हो, चल रहा हो, मूव कर रहा हो, राइट, रनिंग कंडीशन में आए। अब सर यहां पे एक चीज आप क्या देख पा रहे हो बच्चे कि यहां पे कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है वो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करेगा। अब सर ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है सर? तो देखो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिस पे अगर मैं प्रेशर लगाऊं ना तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चा क्या, एक विद्युत आवेश कह लो, एक वैद्युत आवेश, चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। तो देखो जैसे मान लो ना कि हमारे पास एक क्वार्ट्ज मटेरियल, क्या क्वार्ट्ज, राइट, ये क्या है, मटेरियल है, ये क्या बच्चा मटेरियल है। अब अगर मैं इस मटेरियल पे प्रेशर डालू बच्चा, क्या लगाऊं, प्रेशर, दबाव, अगर मैं यहां पे दबाव डालूं तो ये क्या करेगा, वैद्युत आवेश, चार्ज उत्पन्न करेगा बच्चा। ये क्या उत्पन्न करेगा, चार्ज प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा, राइट, प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप देखो जो गैस लाइटर होता है, गैस लाइटर जिससे हम ना गैस जलाते हैं, अब देखो उसमें कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है, लेकिन देखो लाइटर के अंदर क्या लगा होता है ना, लाइटर के अंदर एक ऐसा पतला सा रॉड लगा होता है क्वार्ट्ज का। हमने पीछे से प्रेस किया तो देखो अंदर एक स्पार्क, एक चार्ज प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता? देखा सबने, देखा सबने, यस, सबने देखा भाई, राइट। तो वो क्या बच्चा, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि हमने गैस लाइटर में पीछे से प्रेशर लगाया तो अंदर उसके एक स्पार्क हुआ और इस स्पार्क की वजह से गैस चूल्हे में आग लग गया। तो वो जो इफेक्ट है वो क्या है, एक पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, राइट। तो उसमें क्या हुआ बच्चा कि हम उस मटेरियल पे दबाव लगाया, हमने दबाव लगाने से क्या हुआ, एक स्पार्क, एक चार्ज प्रोड्यूस हुआ, एक चार्ज प्रोड्यूस हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, राइट। अब देखो ये बच्चा इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है भैया। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या, पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखो मटेरियल कौन सा है, लेड, लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट, है ना, लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट, ये मटेरियल का नाम है पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट। ये इसका मुख्य भाग होता है, मेन पार्ट होता है जिसपे हम क्या डालेंगे, प्रेशर लगाएंगे, जिसपे हम क्या लगाएंगे बच्चा, प्रेशर लगाएंगे, राइट। अब देखो इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड बच्चा क्या करता है, पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज लागू करता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज बच्चा क्या करता है, लागू करता है। अब जैसे मान लो, ये वर्ड टू हार्ड है बच्चा, नाम ही इसका यही है, पाइजो इलेक्ट्रिक, नाम ही इसका यही है, क्या करोगे, राइट। चलो तो अब देखो जैसे यहां पे ये हमारे पास मटेरियल है, आप ऐसे समझो ये हमारे पास बच्चा क्या है, मटेरियल है, राइट। ये कौन सा बच्चा, ये वाला मटेरियल हमारे पास है। यहां पे हमने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, यहां पे हमने क्या लगाया, प्रेशर लगाया, यहां से क्या प्रोड्यूस हुआ, चार्ज प्रोड्यूस हुआ, राइट। यहां से क्या बना बच्चा, चार्ज प्रोड्यूस हुआ। अब यहां पे हमारे पास ना ऐसे इलेक्ट्रोड लगा होगा, इलेक्ट्रोड जहां से करंट पास करना स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रोड लगा होगा, राइट। तो वही इलेक्ट्रोड क्या है, पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे इलेक्ट्रिक वोल्टेज लागू करता है। जो भी इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा, जो भी चार्ज बनेगा वो कहां पे जाएगा, इलेक्ट्रोड पे जाएगा, राइट। वो कहां पे जाएगा मेरे बच्चे, इलेक्ट्रोड पे जाएगा। अब देखो यहां पे मैकेनिकल एम्पलीफायर, अब ये मैकेनिकल एम्पलीफायर का काम क्या बच्चा, मैकेनिकल एम्पलीफायर का काम क्या है,
देखो एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, चीजों को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करने का मतलब क्या, चीजों को बढ़ाना, बढ़ाना। एम्पलीफायर का काम क्या होता है मेरे बच्चे, एम्पलीफाई करना, चीजों को बढ़ाना, राइट। तो मैकेनिकल एम्पलीफायर क्या करेगा कि भैया जो पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल द्वारा छोटा डिस्प्लेसमेंट जो निकल रहा है, जो चार्ज निकल रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, उसको ये बढ़ा देगा बच्चा, उसको ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा, राइट। और जब ये बढ़ा देगा तो चार्ज का फ्लो, करंट का फ्लो बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब करंट का फ्लो बहुत तेजी से होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो एक्चुएटर आगे पीछे मूव करना स्टार्ट कर देगा, राइट। आगे पीछे क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। चलो अब देखो इसका यूज कहां पे होता है सर, तो इसका यूज होता है इंकजेट प्रिंटर में यूज किया जाता है। जो आप प्रिंटिंग मशीन में जाते हो अपनी चीजों को प्रिंट कराने, फोटोकॉपी कराने, तो जहां पे इंकजेट प्रिंटर होता है बच्चा, वहां पे इसका यूज किया जाता है। देखो आप कि जैसे ही प्रिंटर लगाया, बटन प्रेस किया, एक मशीन ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट करती है, ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट करती है और चीजों को प्रिंट करके आपको दे देती है। तो इंकजेट प्रिंटर में इसका यूज होता है बच्चा। सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। देन गैस लाइटर में इसका यूज होता है, जो हम चूल्हा जलाने के लिए, गैस चूल्हा जलाने के लिए जो लाइटर यूज करते हैं उसको हम गैस लाइटर बोलते हैं, वहां पे इसका यूज किया जाता है, राइट। तो इन सब जगहों पे बच्चा इसका यूज होता है, राइट, इन सब जगहों पे इसका यूज होता है। क्या ये मेरी बात समझ में आई सबके, जल्दी बताओ, क्या ये मेरी बात समझ में आई, क्या ये मेरी बात समझ में आई। और अगर आप नोट्स बना रहे हो, मैं फिर रिपीट करूंगा बच्चा, फिर मैं रिपीट करूंगा कि हर पेज पे आप एम लिखो, हर पेज पे आप क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। हर पेज पे आप क्या लिखेंगे, एम 60/60 का। हर पेज पे आपका एम लिखा होना चाहिए 60/60 कि मुझे इसमें 60 नंबर लेके आना है, चाहे जैसे, चाहे जैसे, राइट। चलो अब देखो, अब हमारे पास बचा दूसरे टाइप का एक्चुएटर। दूसरे टाइप का एक्चुएटर क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्चुएटर बाय मोशन। बाय मोशन, तो देखो यहां पे ना बच्चा ऐसा, जितने हमने एक्चुएटर पढ़ लिए ना, बस उन्हीं एक्चुएटर को थोड़ा सा और बाइफरगेट कर दिया गया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया गया है भैया कि लीनियर एक्चुएटर क्या है। तो अभी जो लीनियर मोशन था कि सीधी रेखा में स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है कोई चीज, तो वो लीनियर मोशन है। उसी चीज को यहां पे और डिटेल में दे दिया है। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन को और डिटेल में दे दिया है, राइट। तो यहां पे बहुत ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीजें नहीं है, कॉन्सेप्ट वाली चीजें हमने कर लिया बच्चे, यहां पे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट वाली चीज नहीं है। यहां पे सिर्फ हमें रीड करना है, समझना है कि बच्चा अच्छा इसका काम क्या है। देखो पहला क्या मेरे बच्चे, कि लीनियर एक्चुएटर, लीनियर एक्चुएटर देखो हमेशा सीधी रेखा में गति उत्पन्न करता है। लीनियर है, लीनियर मतलब सीधा, भैया ये हमेशा सीधी रेखा में गति क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। हो गया, राइट। अब जरा देखो यहां पे, यह इलेक्ट्रिकल, पिछले वाले में पढ़ा था बच्चा, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक एनर्जी को सीधी गति में बदल देता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं पे ना, कहीं पे भी रोटेटरी मोशन बना रहा है, लाइक रोटेटरी मोशन बना रहा है, न्यूमेटिक एनर्जी कहीं पे रोटेटरी मोशन बना रहा है, हाइड्रोलिक एनर्जी कहीं पे रोटेटरी मोशन बना रहा है, भैया ये क्या करेगा, उसको सीधी रेखा में कन्वर्ट कर देगा, उसको लीनियर पाथ पे मूव कराना स्टार्ट कर देगा, राइट। अब जरा देखो चाहिए, यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या होता है बच्चा, जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो, राइट, जो एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो। तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होता बच्चा, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, राइट। चलो सेकंड हमारे पास क्या बच्चा, सेकंड हमारे पास क्या है,
कि इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां धक्का देना हो, खींचना हो, उठाना हो, स्लाइडिंग गति करानी हो, वहां पे इसकी जरूरत होती है। धक्का देना हो, सर हमारा दोस्त साइकिल चला रहा है, हमने धक्का दिया, एकदम सीधी रेखा हम चले गए। या साइकिल चला रहा है, पीछे से पकड़ के खींच लिए। भैया जहां पे धक्का देना हो, जहां पे खींचना हो, जहां पे चीजों को उठाना हो, जैसे जैसे भैया ये हमारे पास है चेयर, और अगर मैं चेयर को ऐसे उठा रहा हूं, उठा रहा हूं, उठा रहा हूं, भैया ये सीधी रेखा में उठ रही है, स्ट्रेट पाथ पे ऊपर नीचे हो रहा है, तो वहां पे इसका यूज किया जाएगा। राइट। अगर मुझे किसी चीज को स्लाइड कराना हो, बच्चा ऐसा कोई चीज है ऐसा, और यहां से चीजों को मैं स्लाइड कराऊं, तो ये भी सीधी रेखा में आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो यहां पे इसका यूज किया जाएगा। राइट। नेक्स्ट जरा देखो, इसका आउटपुट एक दिशा में आगे पीछे, बच्चा ये क्या करता है, रोटेट करता है, आगे पीछे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। राइट। किसी को बचाना और किसी को स्विमिंग पूल में धक्का देना हो, या हमेशा बस यही काम करना बाबू, धक्का देना स्विमिंग पूल में। हाँ, स्विमिंग पूल में धक्का ही देना तुम। अब देखो रोटेटरी एक्चुएटर क्या होता है मेरे बच्चे, रोटेटरी एक्चुएटर क्या होता है कि ये एक सर्कुलर पाथ में वृत्ताकार गति उत्पन्न कराएगा बच्चा। तो देखो ये रोटेटरी एक्चुएटर रोटेशनल या वृत्ताकार गति क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। राइट। अब देखो यहां पे जो हम इनपुट एनर्जी देंगे उसको ये घूर्णन गति में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा, मतलब एक रोटेटरी मोशन में परिवर्तित कर देगा। हम चाहे जो एनर्जी दे रहे हो, थर्मल एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, हाइड्रोलिक एनर्जी यूज कर रहे हो, जो भी एनर्जी आप दोगे उसको ये रोटेटरी मोशन यानी कि घूर्णन गति में कन्वर्ट कर देगा, उसको मूव कराना स्टार्ट करेगा एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। राइट। ये काम करेगा कौन, रोटेटरी एक्चुएटर। अब देखो अच्छा, ये लगातार 360 या उससे अधिक घूम सकता है। 360 या उससे अधिक, 360 या उससे अधिक नहीं चाहिए, 360 ही करो, उससे अधिक कहां जाएगा भाई। हाँ, पूरा सर्कुलर, पूरा ये 360 ही तो होता है, उससे अधिक कहां चला जाएगा बेचारा। ये लगातार 360 घूम सकता है, ये लगातार बच्चा 360 क्या कर सकता है, घूम सकता है। इसको काट देना, बाकी चीज काट देना बच्चा। लगातार ये 360 क्या कर सकता है, घूम सकता है। राइट। चलो, सेमी रोटेटरी एक्चुएटर मेरे बच्चे, सेमी रोटेटरी एक्चुएटर। तो देखो सेमी रोटेटरी क्या होता है ना, जहां पे हमें 360 रोटेशन नहीं चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हमें रोटेशन चाहिए। जैसे मान लो ये अभी हमारे पास है, हमें इस एंगल पे रोटेशन चाहिए, तो यहां पे हम सेमी रोटेटरी यूज करेंगे। यहीं से ऐसे ये मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा, मूव करता रहेगा। हमें यहां पे रोटेशन चाहिए, तो यहां भी सेमी रोटेटरी, ऐसे 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 ये क्या करेगा, मूव करता रहेगा। तो जहां पे हमें कंप्लीट रोटेशन नहीं चाहिए, 360 रोटेशन नहीं चाहिए, वहां पे हम सेमी रोटेटरी एक्चुएटर यूज करते हैं। राइट। तो देखो ये क्या बच्चा, जो सेमी रोटेटरी एक्चुएटर बच्चा वो एंगुलर गति उत्पन्न करता है। एंगुलर मतलब क्या, किसी एक एंगल पे, लाइक दिस दिस दिस, ये एंगल है। या आप बुक ले लो, बुक बुक लाइक दिस, मैं आपको दिखाता हूं बच्चा, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। अब देखो इसका, ये अगर मैं यहां पे, अगर आप ऐसे देखोगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है, कोई ना कोई एंगल। अब हमें कम एंगल चाहिए तो हमने इतना ओपन किया, ज्यादा एंगल चाहिए ज्यादा। अब ये यहीं पे ऐसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव, अरे भाई हाँ, मूव कर रहा है। तो देखो अब ये 360 नहीं बच्चा, ये मूव कर रहा है, मूव कर, तो ये एंगुलर मूवमेंट है, एंगुलर मूवमेंट। पर्टिकुलर एंगल पे हमें कम एंगल चाहिए कम, ज्यादा चाहिए ज्यादा, और ज्यादा और ज्यादा, लेकिन 360 नहीं होगा, कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा, कंप्लीट रोटेशन नहीं होगा। आप अपने घर के दरवाजे को ले लो, दरवाजा, विंडो, 360 रोटेशन नहीं है, एंगल पे हल्का सा खुला
और ज्यादा खोला, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, वो एंगल बढ़ता जाता है बच्चा। तो ये एंगुलर गति प्रदान करता है, एंगुलर गति क्रिएट करता है, राइट। अगर इसे निश्चित कोण 90 डिग्री पे, 180 डिग्री या 270 डिग्री तक ही ये घूमता है, 360 नहीं जाएगा बच्चा, 360 ये नहीं जाएगा, राइट। अब देखो ये यांत्रिक भागों की सटीक स्थिति प्रदान करता है। सटीक स्थिति का मतलब क्या, एक प्रिसाइज पोजीशन का मतलब क्या, क्यों, रीजन क्या बच्चा कि अगर मान लो मुझे किसी भी डिवाइस को ना हमें 20 डिग्री पे या 100 डिग्री पे मूव कराना है, तो अगर मैं सेमी रोटेटरी यूज कर रहा हूं तो मैं सेट कर सकता हूं 100 डिग्री पे, तो वो 100 डिग्री ही खाली क्या कराएगा, रोटेट कराएगा। हमें 120 डिग्री पे रोटेट कराना है, मैं एंगल सेट कर दूंगा, वो सिर्फ 120 पे ही क्या करेगा, रोटेट कराएगा। तो ये एक प्रिसाइज पोजीशन क्या करेगा बच्चा, मैकेनिकल पार्ट को प्रोवाइड करेगा। जिस पार्ट को जितने डिग्री पे हमें घुमाना होगा उस डिग्री को हम सेट कर देंगे और वो एग्जैक्ट उसी डिग्री पे ले जाके उसको मूव कराएगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, राइट। तो भैया ये यांत्रिक भागों को सटीक स्थिति में या कह लो पोजीशनिंग में ना प्रदान करता है, एक प्रिसाइज पोजीशन प्रोवाइड करता है मैकेनिकल पार्ट को, राइट। अब जरा बताना बच्चा, क्या ये मेरी बात समझ में आई, क्या ये चीज बच्चा समझ में आया आपको? क्या सेकेंड यूनिट में कोई डाउट है? सेकेंड यूनिट बच्चा कंप्लीटली फिनिश, यानी कि आपका पहला यूनिट हो गया, आपका दूसरा यूनिट हो गया। मैं आपको यहां पे एक बार दिखा देता हूं कि सर हमने क्या क्या आज पढ़ लिया है, राइट। हमने क्या क्या सर आज पढ़ लिया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ये देखो चल, तो देखो हमने ना बच्चा यहां पे क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक एक्चुएटर, थर्मल एक्चुएटर, मैग्नेटिक, पाइजो इलेक्ट्रिक, देन लीनियर, रोटेटरी एंड सेमी रोटेटरी। तो हमने बच्चा आज ये फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट बच्चा हमने खत्म कर लिया है। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट, ग्रुप में आप ऐड हो, वहां पे आप डाउट मीन्स नंबर है उधर डाउट पूछ सकते हो, राइट। अदरवाइज आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हो। तो अगर कोई डाउट है बच्चा तो आप पूछ सकते हो मेरे से, लेकिन मुझे चाहिए बच्चा नंबर। आप पढ़ाई को लेके कोई भी डाउट पूछेंगे, मैं 24/7 रेडी हूं उस चीज को बताने के लिए, हेल्प करने के लिए। यही चीज मैं अपने ऑफलाइन बैच में बोलता हूं बच्चा कि मुझे पढ़ाई से ना, आप पढ़ाई से रिलेटेड आप मुझे कभी भी मैसेज, कभी भी कॉल करो। मुझे चाहिए बच्चा एट लास्ट नंबर, मुझे चाहिए 60/60, राइट। 60/60 मुझे चाहिए। तो भाई साहब, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे नंबर चाहिए आपका 60/60, ताकि आप भी प्राउड से बोल सको भैया कि मैं इस सब्जेक्ट में फुल मार्क्स गेन किया है, और मैं भी प्राउड के साथ बोल सकूं भाई कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का 60 में 60 आया है, राइट। तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में। सिंगल डाउट है, छोटा से छोटा डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसको आप क्लियर कीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया डाउट क्लियर नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपका एक सिंगल डाउट भी क्लियर होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, राइट। चलिए चलिए बच्चा, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारे पास जो थर्ड चैप्टर है एम्बेडेड सिस्टम, तो वो हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, थर्ड यूनिट एम्बेडेड सिस्टम, राइट। तो तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, लव यू ऑल एंड बाय 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 बाय। शायरी अगली बार शायरी अगली बार बच्चा, राइट। अनुज शायरी अगली बार बच्चा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चा। तो शायरी अगली बार करते हैं, है ना। एंड सभी लोगों को बच्चा गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।